देखिए, बात पूरी दुनिया आज एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। एक सवाल यह भी है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया। इजराइल ने भी कहा कि युद्ध विराम हो गया, और यही नहीं, ईरान भी कह रहा है कि हमने तो सीज फायर कर दिया। लेकिन यह कैसा युद्ध विराम जिसकी घोषणा के तुरंत बाद ही एक देश दूसरे पर मिसाइलें हमले कर देता है और दूसरा देश इसके जवाब में फिर हवाई हमले कर रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। कल रात ईरान ने अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए कतर और इराक के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इन हमलों को देखकर ऐसा लगा जैसे ये सांकेतिक हमले हो, क्योंकि इन हमलों में नुकसान कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। इन हमलों को देखकर कहा जा सकता है कि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर दिखावटी हमले किए थे ताकि वो अपने जनता को जवाब दे सके। लेकिन क्या ये अपनी ही जनता की आंखों में धूल झोंकने के बराबर नहीं? अगर पहले से ही अमेरिका को बता दिया था कि हम यहां पर हमला करने वाले हैं, आप सब कुछ हटा लीजिए। ईरान ने दोहा में अमेरिका के अल उदैद सैन्य बेस पर 6 मिसाइलें दागी। अमेरिका का दावा है कि इन मिसाइली हमलों में अमेरिका को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हमले ने कतर के लोगों को जरूर डरा दिया। दोहा के लोग अभी तक जिन मिसाइली हमलों की तस्वीरें टीवी पर देख रहे थे कि भाई ये तो ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है, वही मिसाइलें उनके आसमान में नजर आ रही थी। कुछ देर के लिए दोहा में लगभग भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पहले आप कुछ तस्वीरें देखिए कल रात की। मॉल्स के अंदर, सड़कों पर जबरदस्त आप देख रहे हैं। आमतौर पर जब कोई देश इस तरह के हमले करता है तो उसके खिलाफ जबरदस्त पलटवार किए जाते हैं। भाई, आपकी जनता में ऐसी भगदड़ मची थी, लेकिन दोनों देशों के बीच जुबानी जंग शुरू हो जाती है। लेकिन कल रात हुए हमलों के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस हमले के बाद तो युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। सब सोच रहे थे कि अब तो ये पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी, खाड़ी देशों तक जंग पहुंच जाएगी, क्योंकि ईरान ने कतर में हमला कर दिया अमेरिकी एयरबेस पर। लेकिन हो कुछ और रहा था। फौरन युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुशी खुशी युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। ऐसा लगा जैसे अमेरिका को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उसके अमेरिकी बेस पर हमला हुआ। अब इसके पीछे की कहानी हम आपको समझाएंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान ने अमेरिकी हमलों का बहुत कमजोर जवाब दिया। उन्होंने 14 मिसाइलें दागी, जिसमें से 13 मिसाइलें हवा में नष्ट कर दी गई, एक मिसाइल को फ्री छोड़ दिया। ये मिसाइल जिस जगह गिरी वहां नुकसान की आशंका नहीं थी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि किसी भी अमेरिकी नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप ने ईरान को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमला करने से पहले हमले के बारे में उन्हें बता दिया। ये फिर से सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोस्ट में यह दावा किया कि ईरान ने हमला करने से पहले हमले के बारे में उन्हें बता दिया था। ट्रंप ने यह कहकर ईरान का मजाक उड़ाया कि हमले के बाद अब चाहे तो वो शांति की ओर बढ़ सकते हैं। पूरी तस्वीर समझ रहे होंगे आप। इस पोस्ट के कुछ देर बाद ट्रंप ने एक और पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने खुद से ही युद्ध विराम का ऐलान कर दिया, सीज फायर का ऐलान। अब यह ऐलान करने में इन साहब को बड़ा मजा आता है। उन्होंने लिखा कि युद्ध विराम के लिए इजराइल और ईरान दोनों ने लगभग एक साथ उनसे बात की और शांति का ऐलान किया। इसके बाद ट्रंप ने खुद से ही युद्ध विराम की घोषणा की, जबकि इन ईरान और इजराइल की तरफ से युद्ध विराम को लेकर कुछ नहीं कहा गया था। तब तक दोनों देशों ने ही कुछ नहीं लिखा था। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से युद्ध विराम के ऐलान को इजराइल और ईरान ने कितनी गंभीरता से लिया, इसकी जरा कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें इजराइल के बेरशेबा की हैं। इससे पहले भी ईरान लगातार बेरशेबा पे हमले कर रहा था। यहां ईरान ने बड़े हमले किए। ईरान का यह हमला डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद किया गया। बेरशेबा की इन तस्वीरों में आपको यहां जो तबाह इमारतें हैं वो दिख रही होंगी। इस हमले में 4 इजरायली नागरिक मारे गए और इजराइल ने इन हमलों का बदला लेने की धमकी दी।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेरशेवा के उस इलाके में जहाँ पर आज सुबह ईरान की तरफ से अटैक हुआ है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह का इम्पैक्ट है। ये रिहायशी इलाका है और ये बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आप देखिए कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। जो खबर मिल रही है वो 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है इस पर्टिकुलर इलाके में। और सिर्फ ये अकेला नहीं, इसके आसपास की जितनी बिल्डिंग्स हैं उन सब में बहुत नुकसान हुआ है। गाड़ियों की आप हालत देखिए अंदर जो खड़ी हुई थी। ये पूरा इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ऐसे बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आज नुकसान पहुंचा है, ख़ासतौर पे इस विसिनिटी में। तो यहाँ बेरशेवा में जो हमला हुआ उसके बारे में ख़ास ये है कि ये टाइमिंग बहुत अहम था, क्योंकि टाइमिंग ऐसा था जब सीज़ फायर की घोषणा और दावे किए जा रहे थे अमेरिका की तरफ से, और उसी वक्त इजराइल के अंदर इस तरह के हमले हो रहे थे जिसमें लोग अपनी जान गंवा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल ईरान युद्ध रुकवाने का श्रेय लेकर खुद को पीस मेकर बनाना चाहते थे। ये तस्वीरें देखिए आपने। भारत पाकिस्तान युद्ध में भी वो ऐसा ही करना चाहते थे, लेकिन नाकाम हो गए थे। इस बार भी वो नाकाम होते नजर आ रहे हैं। ईरान ने इजरायली हमले करके ट्रंप की मंशा पर पानी फेर दिया और इससे वो काफी नाराज हैं। युद्ध विराम के उल्लंघन पर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान और इजराइल दोनों से नाखुश हैं। rocket that I guess was fired overboard. It was after the time limit and it missed its target. And now Israel's going out. These guys got to calm down. Ridiculous. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. जहां तक युद्ध विराम की बात है, तो इजराइल और ईरान के बीच फिलहाल ऊपर से सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा भले ही की गई हो, लेकिन इसे मान कोई नहीं रहा है। इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा करते वक्त कहा कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया, इसलिए वो युद्ध विराम कर रहे हैं। हालांकि आईजीएफ ने धमकी दी है कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया तो करारा जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी सीज फायर की घोषणा तो की है, लेकिन वो इस युद्ध को अपनी जीत बताकर प्रचारित कर रहा है। उसका कहना है कि उन्होंने अपने दुश्मन देश यानी इजराइल, अमेरिका को हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान में पाकिस्तान की ही तर्ज पर जीत की खुशी में परेड निकाली जा रही है। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत से पिटने के बाद खुद को विजयी घोषित करके जश्न मनाया था, ठीक वैसे ही ईरान भी खुद को विजयी बताकर जीत का जश्न मना रहा है। इसकी कुछ तस्वीरें आई हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने एक पोस्ट करके सोशल मीडिया पर लिखा कि डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम के दावे को खारिज करता हूं। उन्होंने लिखा कि इजराइल ने ईरान पर युद्ध थोपा है और फिलहाल युद्ध विराम को लेकर कोई समझौता नहीं किया है। ये उन्होंने बाकायदा पोस्ट डाल दिया।